हमारे दिल में भी जो बात आप लोग की चुभी है वो सब भी क्लियर हो जाए। नौशीन ने कभी आज तक मेंशन नहीं किया मैं इंटरनेशनल में आई हूँ। कश्मीर जाके पछता चुके थे। वहाँ का इंसिडेंट बताती हूँ। हमने भटोरे के अंदर से ना हम लोग को ना कीड़े दिखे थे, खाने के अंदर कीड़े थे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस आ चुके नए ब्लॉग के साथ और आज फाइनली हम लोग आ गए हमारे घर पे वीडियो बनाने। हमारे नहीं, इसके अब्बा अम्मी के घर पे आए, मतलब वो मेरा घर ही हुआ, तेरा घर हमारा घर हुआ, दोनों का अलग। हाँ ये भी मेरा ही घर है गाइस, लोग के बाद हिस्से में तो मेरे ही आने का है। चलो कोई नहीं। तो गाइस आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे कश्मीर से रिलेटेड, तो हम लोग सोचे क्यों ना आप लोगों से वो सब चीज क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं कश्मीर से रिटर्न हमारे घर पर। तो सोचे वो सब ब्लॉग्स जो भी आप लोगों ने कमेंट किए कश्मीर के अंदर से, बहुत लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, बहुत लोग ने इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर बहुत से कुछ बोले, तो हम लोग सोचे क्यों ना वो सब चीज क्लियर हो जाए, आप लोगों के दिल में भी जो बात है वो क्लियर हो जाए और हमारे दिल में भी जो बात आप लोग की चुभी है वो सब भी क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कश्मीर के टूर के बारे में बताती हूँ कि आप लोग जो पूछ रहे थे कि कश्मीर में आप लोग का कितना खर्चा हुआ है, कैसा गए आप लोग, मतलब वहाँ का कैसा रहना है, सहना है, खाना पीना घूमना कैसा है। तो सबसे पहली बार हम लोग कश्मीर जाके पछता चुके थे, बिकॉज ये सीजन हम लोग को लगा था कि थोड़ा बारिश का सीजन है तो वहाँ जाके हम लोग को अच्छा लगेगा, बट वहाँ पर मुंबई और दिल्ली से बहुत ज्यादा गर्म उधर था। कश्मीर में हम लोग को खुद अफसोस होगा कि कश्मीर में इतना सीजन ऐसा गर्म का आ गया अचानक से, तो इसके लिए हम लोग बहुत पछता गए थे। मतलब वहां पर जाके हम लोग को लगा था थोड़ी बहुत स्नो मिल जाएंगी, क्योंकि अभी मार्च तक तो स्नो गिरती है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर तो स्नो मतलब जमी हुई तो रहनी चाहिए ही। तो हम लोग को ऐसा फील था कि जमी हुई रहेगी तो भी चलेगा, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, बट वो भी कुछ भी नहीं था। उधर गर्म बहुत ज्यादा था तो हम लोग को इतना एंजॉय भी नहीं हुआ, हम लोग को इतना मूड मतलब वहां पर ही ऑफ हो गया फर्स्ट डे पे ही, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सब ब्लॉग्स देख के गए थे लोगों के वहाँ पर जो कश्मीर के बनाए थे, तो वहाँ पर भी हम लोग को दिख रहा था कि हाँ स्नो है थोड़ी थोड़ी जगह पे, बट नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग का मूड ऑफ हो गया था। उसके बाद यही रीजन था हम लोगों का कि गर्म की वजह से हम लोग ब्लॉग में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हम लोग खुद चिड़चिड़। और सबसे मेन बात, आप लोग अगर कश्मीर जाते हो तो किससे जाना चाहिए? खुद से इंडिपेंडेंट, खुद से इंडिपेंडेंट जाना चाहिए। हम लोग जो गए थे वो हम लोग टूर से गए थे, तो बहुत ज्यादा पछता गए थे टूर लेके। पछतावा नहीं, मतलब नहीं हुआ, मुझे तो अफसोस हुआ, पछतावा नहीं होता है गाइस, क्योंकि ना वहाँ पर सीजन ना बहुत ज्यादा गर्म था, और गर्म था तो हमको पहलगाम में होटल में एसी नहीं मिली। रुको मैं बताती हूँ क्यों नहीं, मेरे को पछतावा क्यों हुआ मैं बताती हूँ। यहाँ से हम लोग खुशी खुशी गए, हम लोग का यहाँ से प्लान पूरा सेट था, हम लोग को ये दिन ये करना है, हम लोग को दूसरे दिन वो करना है, हम लोग को तीसरे दिन ये करना है, यहाँ से पूरा सेट था। हम लोग इसके लिए फ्लाइट भी हम लोग ने सुबह 4 बजे की रखे थे कि ताकि हम लोग वो पूरा दिन रेस्ट कर पाए, वो हिसाब से हम लोग ने वो बुक किया था। तो हमारा फर्स्ट डे तो जो था ना वहाँ पर पहुंच के वो हाउस बोटिंग था, बट वहां जाके वो पूरा प्लान ना सडनली चेंज हो गया। हम लोग को 2 बार बोलते कि आज आप लोग को ये नहीं, आप लोग को आज श्रीनगर में ही चेक इन है, हाउस बोट में चेकिंग नहीं है। तो हम लोग बोले अरे पूरा दिन हम लोग करेंगे क्या, हम लोग तो रेस्ट भी नहीं किए, ऊपर से हम लोग 4 बजे फ्लाइट में बैठे, 8 बजे हम लोग पहुंचे, पूरी रात जागे हुए थे हम लोग, तो नींद नहीं मिलेगी तो ब्लॉग इंसान बना कैसा पाएंगे। इसके लिए हम लोग का फर्स्ट डे का ब्लॉग पूरा बोरिंग गया था, क्योंकि हम लोग को नींद नहीं मिली थी और अचानक से हम लोग को गार्डन देखने को मिल रहा था, फिर हम लोग को खाना पीना देखने मिल रहा था, तो हम लोग को एकदम एंजॉय नहीं, हम लोग को पहले दिन ही मूड ऑफ हो गया। लड़ेंगे भी तो क्या लड़ेंगे, अभी पैसा तो दे दिया पहली चीज कि तो सफर में तो किसी लड़ना नहीं चाहिए था, झगड़ना चाहिए, क्योंकि बट गलत होएगा इंसान के साथ तो बोलेगा ही ना भाई तूने गलत किया। तो हमारा फर्स्ट डे का हाउस बोटिंग का था, तो हम लोग को आराम से रेस्ट करने मिल जाता। हाउस बोटिंग में 8 बजे चेकिंग हो जाती है हम लोग की बोट के अंदर, फिर हम लोग को शाम का ही व्यू रहता है, डेल गेट का ही व्यू रात का ही रहता है, मतलब शाम का। तो हम लोग को पूरा दिन हम लोग को रेस्ट मिलता है, शाम को हम लोग उठ के डायल गेट का पूरा एंजॉय कर लेते हैं, और आप लोग को भी एंजॉय रहता है वो चीज में। फिर सेकंड डे हम लोग का गुलमार्ग वो सब स्टार्ट होता था, तो हुआ नहीं हम लोग का पूरा सडनली चेंज। इसके लिए अपने खुद से इंडिपेंडेंट जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट में क्या था, मैं हर चीज अपने टाइम पे, खाना अपने टाइम पे, घूमना अपने टाइम पे, और टूर में का ये टाइम पे लंच मिलेगा, 8 बजे हम लोग का ब्रेकफास्ट चालू था, 10 बजे तक के हम लोग को करना है, और हम लोग को रोज 8 बजे उठ के जहाँ आता था, तो उसमें आइजल को भी नींद नहीं मिली थी, वो भी नहीं। ऊपर हमारे लंच भी बहुत से होटल में नहीं किया, क्योंकि ड्राइवर बोलता था बोले यहाँ पर ट्रैफिक हो जाएगी, आप निकल जाओ रास्ते में कर लेना, तो हम बहुत सारी होटल में छोड़ दिए लंच, ले जाए तो लंच नहीं करना, और लंच में भी इतना खास नहीं था गाइस, मतलब श्रीनगर में अच्छा था, वो बुराई नहीं कर सकते पहलगाम श्रीनगर की।
श्रीनगर घूमने जैसी बहुत अच्छी जगह है। मतलब श्रीनगर में खाना आप लोग को हाई फाई ही मिलने वाला, और रहन सहन भी हम लोग को श्रीनगर में अच्छी होटल मिली। मतलब वहाँ पर लूटपाट नहीं है, लूट है इतनी नहीं बट है, वहाँ पे मतलब है, मतलब वो बार्गेनिंग अपने जैसा मुंबई में करते हैं अपन वैसा उधर भी करना ही है। तो फर्स्ट डे हम लोग ऐसा नॉर्मल श्रीनगर में गया अच्छे से, फिर सेकंड थर्ड डे जो गुलमार्ग में था, गुलमार्ग में हम लोग को इतना चलना पलाना, तौबा इतनी हालत डाउन हो गई थी ना हम लोग की, हम लोग को लगा ही नहीं था कि इतना चढ़ना रहेगा। सिर्फ एक बर्फ के लिए मुझे इतना जाना पड़ा था, ना मैं नहीं जाती, आयशल को लेके भी नहीं जाती और ना मैं जाती। तो गाइस आप लोग के बहुत सारे कमेंट है, बोले इंटरनेशनल का ट्रिप बोल के आप लोग डोमेस्टिक में चले गए, कश्मीर इंटरनेशनल में नहीं आता है, बहुत सारे कमेंट है। और गाइस पहली चीज है ना, जो हमने लिखे थे टाइटल वो इंटरनेशनल लिखे थे, बाकी नौशीन ने कभी आज तक मेंशन नहीं किया मैं इंटरनेशनल में आई हूँ। और नौशीन के एक बार मुंह में फ्लो में निकल गया वो इंडिया का नेटवर्क, इंडिया का सिम कार्ड है। क्योंकि मुझे, मैं सच्ची बताऊं, मुझे इतना नहीं रुक पता था कि कश्मीर, मैं अभी भी समझती थी कि कश्मीर पाकिस्तान का ही है, बट दानिश ने मुझे अभी वहां जाके मुझे वो ड्राइवर से भी हमने इतनी पंचायत करी ना मैंने। नहीं गाइस आप है ना, अब तुम्हारा कार्ड है ना, कार्ड तुम आप किधर के भी, दिल्ली के हो, राजस्थान के हो, यूपी के हो, मुंबई के हो, कहाँ के भी हो, आपका सिम कार्ड वहाँ चलेगा ही नहीं, क्योंकि कश्मीर के अंदर अलग से सिम कार्ड होता है और सिम कार्ड आपको लेना ही पड़ता है। और आपको जो मोबाइल जो यहाँ सिम कार्ड चलाना तो आपको पोस्टपेड कराना पड़ेगा, अभी गैलरी में जाके बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा मैं कश्मीर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पोस्टपेड किया था मेरा, बाकी हुआ नहीं था, बोले आपको गैलरी आना पड़ता है। तो गाइस ये सब है ना, सब उसने बोले सिम कार्ड नहीं चल रहा, तो सही बात बोली थी उसने, बाकी इसके मुंह से फ्लो में निकल गया। मैं इंडिया में ऐसा समझती थी कश्मीर को कि कश्मीर एक अलग ही हिस्सा है, मतलब क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं, तो मुझे इतना कुछ डिटेल नहीं पता है क्या वॉर हुए, क्या झगड़े हुए, कुछ भी नहीं। मैं वहां जाके मतलब ड्राइवर से ही पूछती थी कि यहाँ का कैसा रहन सहन है, दानिश से ही पूछती थी। फिर दानिश ने बताया था कि अपने इंडिया ने मतलब कश्मीर को ले चुका है, मतलब इसमें, लेकिन कश्मीर वाले अभी भी ना लोग ना लोग अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, लोग इंडियन नहीं समझते। क्योंकि हम लोग दाल लेक में थे ना, वहाँ पर हम लोग खा रहे थे ना, तो वहाँ पर उन्होंने बोले अंकल एक और दे दो, तो उन्होंने आप लोग इंडियन वाले लोग आते हैं ना, बोले तो हमारा धंधा होता है, तो उनका इन शॉर्ट मतलब यही था, मतलब हम लोग इंडियन है, लोग पाकिस्तानी, इन शॉर्ट इन लोग का बोलने का मतलब यही था। तो चलो अभी आप लोग को मैं कन्फर्म दे दूं, मैंने टाइटल जो लिखी थी वो लिखी थी हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, साथ में हमने इंटरनेशनल फ्लाइट लिखी थी, इंटरनेशनल वो नहीं लिखी थी कि ट्रिप है हमारी, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग जा रहे हैं वैसा मेंशन था, बट आप लोग ने वो चीज को गलत वे में लिए कि इंटरनेशनल ट्रिप जा रही है। मेरे को भी पता है इंटरनेशनल ट्रिप में पासपोर्ट लगता है, जो कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। और नौशीन ने पहली चीज तो उसमें ऐसा लिखी थी, मैं तुम्हारे को लेने आई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सामने, और हमारे फैन पेज ने उसकी वीडियो ही बनाया, आपको नहीं दिखागा तो आप जाके शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं, हमने अपलोड किए ले, तो उससे आपको प्रूफ मिल जाएगा उसने क्या बोली थी क्या नहीं। आप आधा अधूरा ब्लॉग देखेगा, आधा अधूरा ब्लॉग सिर्फ टाइटल देखे और कमेंट कर दिया, और हमारे ब्लॉग में ऐसा ना एक कमेंट करता है ना, उसका देख के 100 लोग कमेंट कर देते सेम कमेंट। अभी प्रैंक भी बनाते ना, कोई लिख देता स्क्रिप्टेड प्रैंक है, तो उसका देख के सब कमेंट करते, पूरा ब्लॉग नहीं देखते, सिर्फ कमेंट कर देते, ऐसा हो जाता है। इसके लिए बोलते हैं पूरा ब्लॉग देखा करो। देखो आधी अधूरी नॉलेज भी बेकार है, आप लोग का ब्लॉग भी बेकार, मतलब आधी अधूरी कुछ भी चीज करोगे, मतलब कुछ भी चीज छोड़ के देखोगे, भगा के देखोगे, तो आपको मतलब ही नहीं मिलेगा, आपको कुछ यूजफुल चीजें नहीं मिलेगी जो आपका दिमाग चलेगा। आप कश्मीर में भी देखे, बहुत सारी चीजें हमने डाले और आप लोग देखे ही नहीं रहेंगे, आपने सिर्फ भगा के ब्लॉग देखेंगे, मेन पार्ट देखते होंगे आप लोग। नॉलेज नहीं होती है, इसलिए आप लोग कभी बोलते हैं गाइस, आप लोग ने दिखाई नहीं, सिर्फ सो गाइस बोलते हैं, और सो गाइस भी ना हर सेंटेंस के बाद होता है, स्टार्ट में नहीं होता है। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं ये कि कश्मीर अगर आप लोग घूमने जा रहे हो तो प्लीज सीजन में ही जाना घूमने, ये सब महीनों में नहीं है सीजन उधर घूमने जैसा, बहुत गर्म है, बर्फ नहीं मिलेगी आप लोग को, ना एंजॉय होगा ना क्लाइमेट सही से। जो भी है नवंबर से सीजन स्टार्ट होता है, मार्च तक के सीजन रहता है, तो हम लोग सोच रहे वो टाइम पे भी जाएंगे, बट बच्चे को लेके नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ ठंडी अभी कश्मीर नहीं गए, हम मनाली का सोचे, और बाकी जो आप लोग ने बोले इंटरनेशनल ट्रिप तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग को आ जाए, बस बहुत जल्दी हम लोग आपको दिखा देंगे इंटरनेशनल ट्रिप भी करके अल्हम्दुलिल्लाह से। और गाइस दूसरी चीज आप लोग ने पूछे थे आपका टूर का पैकेज क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमारा टूर का पैकेज हुआ था 45 विद टिकट, मतलब 76 कुछ हुआ था, फ्लाइट की टिकट इंक्लूडेड थी, सब इंक्लूड किसका दानिश जैसा बोला आप लोगों को तो पैकेज हमारा 76 का हुआ था गाइस, और हमकी जो हमारा खर्चा हुआ था हमका, जैसे कि हाउस राइडिंग थी, बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हम लोग हाउस राइडिंग किए थे, लोग ने चमक कुछ 4 रुपए घोड़े का बोले थे, तो हमने कम कर करके 1500 हम लोग लाए थे, 1500 मतलब 3000 हमसे घोड़े का लिया था, मतलब हाउस राइडिंग का लिया था। फिर उसका बाद क्या हम लोग क्या था, बर्फ के अंदर नहीं जाते थे,
कुछ अच्छा बोलते उसको, मुझे हाँ, कोई idea अच्छा ही नहीं है। बोलते उसको गाइस। वो हमको ना 1 का 1800 बोला वो था। बहुत पछतावा हुआ था। पछतावा क्यों हुआ था? क्योंकि हम लोग इतना थक गए थे ऊपर चढ़ के ऊपर से, और बर्फ में हम लोग ने वैसे शूज नहीं पहने थे जो जिसमें बर्फ में स्लीप गए। नहीं हो, हाँ। तो हम लोग को चलने तो हो ही नहीं रहा था। तो वो जो अंकल हम लोग को बिठाए ना उसके अंदर, तो वही हम लोग को पकड़ के ऊपर लेके गए थे। और ऊपर से आइजल को भूख लगी थी तो रो कर रही थी, तो हम लोग ने फिर वो उसमें भी हम लोग गफलत हो गई थी। उसने हम लोग को 1800 रुपए एक जन का बोले थे, मेरे को लगा 3600 1800 2 लोग का बोल रहा है। 1800 बोला। मैं एक नौशीन वेस्ट ऑफ मनी मत करने ही कहते, तो नौशीन ने भी ठग गया, चलो जाते ऊपर। तो मैंने हम लोग फिर- था ऊपर बर्फ में, मैंने उनको सही रेट बोला 501 का दूंगा। मैं बोला वहाँ पर बार्गेनिंग होती है, 501 का दूंगा, दोनों का 1000 का दूंगा। बोले बहुत ज्यादा कम। बोले काम करो, बोले जाओ तुम लोग जाओ, चल के जाओ। फिर से वापिस से आए, बोले काम करो 2400 का दे दो, ऐसा कहते थे। हमें 2000 फिक्स है दोनों का। फिर हम लोग जब वहां से घूम फिर रिटर्न आता था, ऐसी बात में सब बाजू में बैठता, सब बात हमने पूछे। गोंडोला राइड में ना मतलब कपल एक बैठे थे, तो मैंने ऐसा तुक्का मार बोली आप लोग ने वो उसमें बैठे थे क्या? तो बोले हाँ। मैंने कितना? तो बोला 1000 रुपए दोनों का। तो मैं दानिश का मैं बोला देखो, मैं बोला ना 500 सही बोला था मैंने। मतलब वो लोग ना एकदम रेट जो लोग बोलते हैं ना उसका डबल या तो ट्रिपल गिरा हम लोग ने ऐसी चीजें भी ली है जो उन्होंने 3000 बोले, हमने 500 में डन किए। Yes. मतलब ऐसी भी चीजें ली है हम लोग ने। वहाँ पर बाकी बार्गेनिंग बहुत है क्योंकि अपने टूरिस्ट देखते हैं ना, टूरिस्ट प्लेस में नहीं, लोग टूरिस्ट लोग अपने आपको ना अपने आपको ये लोग इंडियन नहीं समझते हो। पहले से जब तुम लोग जाते हो ना तो लोग अपने आपको रेट ज्यादा बताते ही है। और बहुत सारे लोग अच्छे भी यहाँ पर, अच्छे भी है बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग बुरे भी है। बट अपन को ना यहाँ से मतलब मैं तो बोलना चाहती हूँ कि अपना खुद से जाओ और अपनी खुद की प्लेस बना के जाओ कि हम लोग को ये प्लेस पे घूमना है। हम लोग ने कश्मीर के अंदर इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं था। हम लोग को था कि चल टूर वाला है तो कर सब चीज हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी जगह थी जो कि आप लोग घूम सकते हो। वहाँ पर हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया। सोनमार्ग सबसे बेस्ट सोनमार्ग की गलती तो ये थी, एबीसी हो के टाइम पे बनता वहाँ पर यात्रा चालू थी। यात्रा चालू थी तो एबीसी और गाइस वहाँ पर चेकिंग इसलिए इतनी ज्यादा थी क्योंकि यहाँ पर यात्रा चलती थी, चेकिंग बहुत ज्यादा थी। इसके लिए सब चीज सोच समझ के जाने का। किधर भी जा, अभी हम लोग को समझ में आ गया कि टूर से तो जाना ही नहीं है। अभी हम लोग को किधर भी जाना है तो इंडिपेंडेंट जाना है, और हर चीज इंडिपेंडेंट में क्या होता है गाइस, 2 पैसा ज्यादा जाता है, बाकी आपको सुकून होता है। सुकून होता है। अभी देखो हमका 76 और 25,000 का खर्चा, मतलब 1 लाख का खर्चा हुआ। हम लोग इंडिपेंडेंट जाते 1,20,000 खर्चा होता, बाकी सुकून से जाते हैं। होता है और हम लोग को सेटिस्फाई होता है। हाँ हम लोग ये जगह घूम के, अभी हम लोग का साथ नहीं, अभी वापिस से मन हो रहा है कश्मीर जाने का, बट सीजन में जाने का, क्योंकि अभी पछता हो रहा है कि सीजन में क्यों नहीं गया, अभी क्यों चलेगा, अभी क्यों वेस्ट हो गए हम लोग के मनी, और हम लोग के ऊपर से। और गाइस आप लोग कमेंट आ रहे थे नौशीन आइजल को तुम क्यों लेके, आइजल बहुत छोटी बच्ची है फलाना, तो आप लोग को जवाब नौशीन ही देगी। हम लोग यही रीजन से गए थे क्योंकि ये सीजन इतना मतलब हम लोग को लगा था कि ना स्नोफॉल तो नहीं होगी ना इतनी ठंडी होगी, नॉर्मल क्लाइमेट होगा, तो हमने सोचा आइजल को भी लेके जाते हैं, घूम लेंगी। तो यही वजह से हम लोग गए थे। और सिर्फ पहाड़ों पे ही ठंडी थी, बाकी किधर भी ठंडी नहीं थी। आप लोग को हम जैसा आप लोग को लगा ना कि हाँ बहुत ठंडी है क्यों लेके गए, वैसा हम लोग को भी लगा था कि बहुत ठंडी होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा, इसके लिए हम लोग भी यही सोच के गए थे। आप लोग कमेंट बहुत कर रहे थे कि आइजल के ध्यान देना चाहिए, बच्ची पे ध्यान देना चाहिए, तो हम लोग ने भी ये सोच के ये सब कदम उठाए हैं। और हम लोग ने भी उसको मतलब केयरिंग के साथ ही लेके गए, उसको स्वेटर वेटर सब पीना, तभी वो एंजॉय कर पाई थी। और हम लोग भी एंजॉय कर लिए थे सेकंड टाइम जब बर्फ में गए थे हम। और गाइस हर किसी का बच्चा सेम नहीं होता है, हर किसी के लोग सेम नहीं होते। कोई कोई का बच्चा ठंडी बर्दाश्त होती है, किसको गर्म बर्दाश्त नहीं होता है, आइजल ऑल क्लाइमेट सेट है, सब कुछ होता है। गाइस आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से आइजल को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक थोड़ा सा उसको हुआ था। वो भी क्यों हुआ था? क्योंकि उसने ट्रैवलिंग और उसका दूध चेंज हो गया था, दूध चेंज हुआ था और खाना उसका टोटली बंद हो गया था। क्योंकि अब जैसे मैं आप लोग को बोली श्रीनगर में ही सिर्फ अच्छा खाना मिलता है। हम लोग पहलगाम गए थे ना, मैं आप लोग को वहाँ का इंसिडेंट बताती हूँ। हम लोग फर्स्ट डे पे हम लोग गए थे तो हम लोग ने छोले भटूरे मंगाए थे होटल। छोले भटूरे के अंदर से ना हम लोग को ना कीड़े दिखे थे, खाने के अंदर कीड़े थे, और हम लोग खा लिए। हमारे जो ड्राइवर थे ना साथ में, उनने देखे और उनने उन लोग की लैंग्वेज में बात करे उधर, ये चीज है, वो चीज है, ये चीज आई है, इसके अंदर कीड़े हैं, आप लोग देखे नहीं। तो वो लोग हम लोग की लैंग्वेज में तो बात कर रहे थे। फिर वो ड्राइवर ने हम लोग को बात नहीं बताई कि उनको ऐसा बोल रहा था कि गेस्ट के सामने आप लोग हमारी होटल को गिराओ मत, मतलब वो लोग फिर वहाँ पर खाना नहीं खाएंगे। हम लोग को ये चीज ड्राइवर ने हम लोग को बाद में बताया। वहाँ पर एक चीज बहुत है गाइस, यहाँ पे ना आपको ना ये नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम लोग कश्मीरी लैंग्वेज में बात करें, आपको समझ में नहीं आया लोग क्या। और हर चीज में कमीशन रहता है गाइस, हर चीज में कमीशन रहता है। वो लोग आप लोग को वही जगह पे लेके जाएंगे जहाँ आपको कमीशन रहेगा वो लोग का। इसके लिए आप लोग खुद से ही जाया करो, टूर से नहीं जाना। बोलते ना गाइस मीठा बोल के जबा कर दो, वो सिस्टम मीठा बोलो। अभी हम लोग को कपड़े वपड़े भी लेना था, हम लोग वही रीजन से नहीं लिए क्योंकि हम लोग को उल्लू बनाएंगे वो लोग। तो इसके लिए हमारे घर वालों ने मना किया कि कुछ भी नहीं लाना, फिर भी हम लोग ने एप्पल वैली से लेके आए थे। गाइस आप लोग के क्वेश्चंस क्लियर हो गए
आई थिंक सो। और जो क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग कमेंट करो, इंशाल्लाह हम लोग को टाइम मिला तो हम लोग कमेंट का रिप्लाई दे देंगे आपको। और गाइस, और आप लोग कश्मीर गए हो तो आप लोग भी बताओ। और हाँ, हम लोग को कश्मीरी ड्रेस भी पहनना था, तो डेल गेट पे हम लोग को उसने भी उल्लू बनाया। उसने बोला कि नहीं, बोट में नहीं पिनाते, आपको हाउस बोट जाओगे ना जहाँ अपन रह रहे हो वहाँ पर आके तुम लोग को पिना देगा। तो वो भी हम लोग का रह गया। हम लोग मोस्टली चीज इसमें टूट गया क्योंकि हमारे साथ आइजल थी। आइजल थी, हम अकेले होते हैं ना गाइस, हम हर चीज में एंजॉय कर पाते हैं। बाकी आइजल थी, आइजल को केयर करना पड़ता, आइजल को सब चीज देखना पड़ती थी, इसके लिए हमने देखना पड़ता था। एक इंसान आइजल को उठाता, दूसरे को व्लॉगिंग करना पड़ता था। यहाँ पर मेरी सांस फूलती थी, मेरे को हाथ में पकड़ने नहीं होता था, दानिश पकड़ता था, तो व्लॉगिंग कौन करता। तो ये चीज में हम लोग ने बहुत चीजें छूट भी गई व्लॉगिंग के अंदर, बहुत सी चीजें बता भी नहीं पाए हम लोग। अब गाइस, आप लोग का ये भी कमेंट था कि ऑपरेशन करने वाली थी, यहाँ से रोई बोले ऑपरेशन है, वहाँ पर गई बोले फुल एंजॉय करी, अभी वापस से आएगी, वापस से रोएगी बोले आज का ऑपरेशन है। मेरे को अभी भी दर्द है, मैं ये नहीं बोल रही मेरे को दर्द नहीं, बट मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना है। दानिश अभी भी बोलता है चलो, आज ही सुबह की बात है, सुबह मेरा हाथ है ना वापस से ना सब मुड़ गया अचानक से, तो वो चस्का मारा। तो दानिश को भी आज मेरा हाथ में बहुत दर्द है, बोले तुमको बोल रहा हूँ करा लो ऑपरेशन। मेरे को कराना ही नहीं ऑपरेशन, जबरदस्ती का कराओ, इतना पैसा दे, पैसा तो छोड़ो, ऑपरेशन थिएटर ही नहीं देखना है मुझे। मेरे को ऐसा लगता है हर लेडीज को होती है ये चीज। मतलब हाय ना, कमेंट बहुत सारे लोग के कमेंट आए, आप लोग जाके वो व्लॉग देखो, कमेंट इतने सारे आए, प्लीज आप मत कराना नौशीन दीदी, ऑपरेशन हर लड़कियों को यही तकलीफ हो रही है, मतलब तो इसके लिए मैं बैक हो गई कि मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है अभी जो नवी जनरेशन है ना, लोग मोस्टली बाहर का खाना खाते हैं, घर का प्रीफर नहीं करते प्रेगनेंसी में और सब चीज में, तो लोगों को तकलीफ होती है। और जो पुरानी लेडीज थी, बाहर का खाना नहीं खाती थी, घर का खाना खाती थी, सब चीजें खाती थी। नहीं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। और लोगों का थिंकिंग ये भी ऑपरेशन के बाद फूक जाते हैं, ये होता है, बट फूकते नहीं हो अपने बॉडी के ऊपर। मैं इतनी फूक क्यों गई, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के बाद डायरेक्ट मीठा खाना लगी गई। मेरे को मीठा हमेशा से नहीं चलता है। हाँ, मेरे को मीठा नहीं चलता है, मतलब मीठा खाओगे तो मैं ऐसी हो जाऊंगी, मीठा खाना छोड़ दूंगी तो मैं ऐसी दुबली हो जाऊंगी। इसके लिए प्रेगनेंसी के बाद मैंने केयर नहीं करी, मैंने बेल्ट नहीं बांधी मेरे पेट पे कि पेट अंदर, तो आज पछतावा हो रहा है गाइस, इसको पछतावा होता है। नहीं, मुझे पछतावा नहीं हो रहा है, मैं हूँ मोटी, मुझे अच्छा लगता है, मेरा चबी चेहरा है, मेरे बाल भी मैंने मेरे शौक से कटाई हुए, ऐसा कुछ नहीं है कि व्लॉगिंग के लिए कटा लिया, ऐसा कुछ। मेरे को अभी भी अच्छे लगते हैं। वॉकिंग करना, बाकी वॉकिंग नहीं कर पाती है, सांस फूलती है, बाकी अभी अल्हम्दुलिल्लाह करती है, मेरे घर से लेके लोग के घर तक आती है, वो रोज वॉकिंग आती है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को पतली दिखेगी, दिखेगी गाइस, दिखेगी। मीठा खाने की कैसी क्रेविंग होती है पूछो, अभी नहीं खाती गाइस। चलो, आप लोग के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो।